बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन उसिया इलैहि व लम यअलम बिल वसायति हत्ता बा'a शय'अन मिन अत-तरजति फहुवा वसीय्युन वल बै'उ जाइजुन वला यजूज़ु बैउल वकील हत्ता यअलम व अन अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह अन्नहु ला यजूज़ु फिल फ़स्ल अल-अव्वल अयज़न लिअन्न अल-वसायत इनाबतुन बअद अल-मौत फतु'तबरु बिल इनाबति क़ब्लहु व हिय अल-वकालतु वजहु अल-फ़र्क़ अला ज़ाहिरि अन्न अल-वसायत खिलाफ़तुन लिइज़ाफ़तिहा इला ज़मानि बुतलान अल-इनाबति फ़ला यतवक़्क़फ़ु अला अल-इल्म कमा फ़ी तसर्रुफ़ अल-वारिथ अम्मा अल-वकालतु फ़इनाबतुन लिक़ियामि वलायति अल-मनूब अन्हु फ़यतवक़्क़फ़ु अला अल-इल्म व हाज़ा लिअन्नहु लौ तवक़्क़फ़ अला अल-इल्म ला यफ़ूतु अन-नज़रु लिक़ुदरति अल-मुअक्किल व फ़िल अव्वल यफ़ूतु लि'इज्ज़ि अल-मूसी। बस इस इबारत में दो मसाइल बयान किए गए। पहला मसला ये बयान किया गया कि अगर किसी आदमी को वसी मुकर्रर किया गया उसके गायबाने में और उसे अपने वसी होने की कोई खबर नहीं थी, इसके बावजूद उसने मूसी मय्यत के तरका में से कोई चीज फरोख्त कर दिया एतमाद की बुनियाद पर मुनासिब समझकर, तो यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो शरअन वसी है और उसका ये तसर्रुफ जायज है। तो साहिब हिदाया ने उसका जवाब दिया कि ज़ाहिरुर रिवाया के मुताबिक ये तसर्रुफ जायज है और वो शरअन मूसी मय्यत की तरफ से वसी है। दूसरा मसला ये लिखा कि अगर किसी ने अपना कोई सामान बेचने के लिए वकील बनाया दूसरे को उसके गायबाने में, इसकी कोई खबर उसे नहीं हुई, लेकिन उसने एतमाद की बुनियाद पर उस मुवक्किल के उस माल को सामान को बेच दिया। तो यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो शरअन वकील है मुवक्किल का और उसका ये तसर्रुफ मुवक्किल की तरफ से सही है। तो उसके बारे में साहिब हिदाया ने फरमाया कि ये वकील का तसर्रुफ मुवक्किल की तरफ से सही नहीं होगा, बल्कि वो वकील अपने लिए वो तसर्रुफ करने वाला होगा, वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। जैसे फजूली जिसने दूसरे की इजाजत के बगैर दूसरे के माल को बेचा है तो वो जिम्मेदार है, और ये मामला मालिक की इजाजत पर मौकूफ होता है। ये हुक्म होगा इस सूरत का। इस सिलसिले में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत नवादिर की नकल की गई कि जिस तरह वकालत वाले मसले में वकील का तसर्रुफ मुवक्किल की तरफ से शरअन सही नहीं होता, नाफिज नहीं होता, उसी तरह वसायत वाले मसले में भी वसी का मय्यत के तरका में से कुछ बेचना तसर्रुफ करना भी मोतबर नहीं होगा, यानी वो वसी नहीं बना। ये एक रिवायत है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से।
और इस रिवायत की दलील ये है कि हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको क़ियास किया है वकालत के मसले पर, कि जिस तरह वकालत मुवक्किल की जानिब से गैर को अपना नायब बनाना है तसर्रुफ में, उसी तरह से वसायत गैर को अपने तसर्रुफ में नायब बनाना है उस मूसी की तरफ से। तो जब वकील का तसर्रुफ इल्म पर मौकूफ है, बगैर इल्म के मुवक्किल की तरफ से मोतबर नहीं है, बल्कि वो फजूली का समझा जाता है, उसी तरह से ये वसी का तसर्रुफ भी वसाया के इल्म पर मौकूफ है। बगैर उसके इल्म व इत्तला के उसने तसर्रुफ किया तो वो फजूली की हैसियत है उसकी, वसी की हैसियत से उसका तसर्रुफ नाफिज नहीं हो सकता। इसके मुकाबले में ज़ाहिरुर रिवाया की दलील ये है कि वसी होना ये मय्यत मूसी की तरफ से जानशी होना है तरका के मामले में, ये नायब बनाना नहीं है। इसलिए कि जिस वक्त वो वसी बनता है उस वक्त मूसी मर चुका होता है, वो उस वक्त इसका अहल नहीं होता कि किसी को अपना जानशी और नायब बनाए। अब जाहिर है कि गैर अहल की तरफ से तो दूसरे को अपना नायब बनाना मुतहक्कक नहीं हो सकता, बल्कि उसकी तरफ से जानशी होना अज खुद ये मुतहक्कक हो सकता है। जैसे वरासत जानशीनी है मुरिस की तरफ से, उसी तरह से ये जानशीनी है मूसी की तरफ से। तो जिस तरह वरासत ये अपने वारिस होने के इल्म पर मौकूफ नहीं, कोई शरई वारिस है तो वो मुरिस की मौत के बाद खुद ब खुद वारिस हो जाता है, और वो तरका में से कुछ बेचता है तो वो उसका बेचना नाफिज होता है, सही होता है। उसी तरह ये खुद ब खुद उसकी मौत पर वसी हो जाएगा, और जब ये तसर्रुफ करेगा तो वो बहैसियत वसी नाफिज होगा, उसके लिए इल्म व इत्तला जरूरी नहीं है। बरखिलाफ वकालत, जिस वक्त वकील को तसर्रुफ करने का इख्तियार दिया जाता है उस वक्त मुवक्किल जिंदा होता है, खुद तसर्रुफ पर कादिर होता है, तो उसकी तरफ से गैर को अपना नायब बनाना मुतहक्कक है। इसलिए यह मौकूफ होगा इल्म पर। जब वकील को इल्म होगा अपने वकील होने का तब वो वकील करार दिया जाएगा, उसका तसर्रुफ मुवक्किल की तरफ से नाफिज होगा, इल्म से पहले नहीं होगा। और उसकी वजह यह है कि वकालत में मुवक्किल चूंकि खुद जिंदा है और तसर्रुफ पर कादिर है, इसलिए मुवक्किल की मसलहत फौत नहीं होती। अगर वकील न करे तो खुद वो कर सकता है वो तसर्रुफ, लेकिन वसाया में मय्यत का इंतकाल हो चुका है, अब वो आजिज है खुद तसर्रुफ करने से। अगर वसी अज खुद उसका वसी नहीं होगा, नायब नहीं होगा, तो उस सूरत में उसकी मसलहत फौत होगी, क्योंकि वो खुद तसर्रुफ करने पर कादिर नहीं है। इसलिए वहां अज खुद जानशीनी और नियाबत हो जाती है, और वकालत में नायब बनाने पर नियाबत होती है। तो जहां अज खुद जानशीनी और नियाबत हो जाती है वो इन पर मौकूफ नहीं है जैसे वरासत, और जहां नायब बनाने से नियाबत होती है वो इल्म पर मौकूफ है। ये वजह फर्क बयान किया गया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वमन ऊसिया इलैहि, अगर किसी को वसी बनाया गया तरका का निगरान, वलम यालम बिल वसाया,
और अपने वसी होने को उसने नहीं जाना, यहां तक के तरका में से कोई चीज उसने फरोख्त की एतमाद की बुनियाद पर। फहुआ वसीयुन, तो वो वसी है और ये बै जायज यानी नाफिज है। वला यजूज़ु बैउल वकील हत्ता यालम, और वकील की बै जायज नहीं है यहां तक कि वो अपने वकील होने को जान ले। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि तसर्रुफ जायज नहीं है पहले मसले में भी, इसलिए कि वसी होना ये मौत के बाद नायब बनाना है, लिहाजा उसको कयास किया जाएगा मौत से पहले नायब बनाने पर, और वो वकालत है। और फर्क की वजह जाहिर रिवाया के मुताबिक ये है कि वसी होना जानशीनी है जो अज खुद हासिल हो जाती है, लिइज़ाफ़तिहा इला ज़मानी बुतलानिल इनाबा, क्योंकि ये वसी होना मंसूब है नायब बनाने की अहलियत के बातिल होने के जमाने की तरफ, और वो मूसी की मौत के बाद का जमाना है। फला यतवक्कफ़ु अलल इल्म कमा फ़ी तसर्रुफ़िल वारिस, लिहाजा ये वसी के इल्म पर मौकूफ नहीं होगा जैसा कि वारिस के तसर्रुफ में यही हुक्म है कि वो मुतबर होगा अगरचे उसको अपने वारिस होने का इल्म न हो। अम्मल वकाला फ इनाबतुन, लेकिन वकालत ये नायब बनाना है लिक़यामी विलायतिल मनूब अन्हु, मनूब अन्हु यानी असील जिसकी तरफ से नायब बनाया गया, मनूब अन्हु यानी असील की विलायत कायम होने की वजह से, क्योंकि वो जिंदा है, कादिर है। फयतवक्कफ़ु अलल इल्म, लिहाजा ये नायब बनाना इल्म पर मौकूफ होगा। और ये इसलिए दलील की फिर तहकीक कर रहे हैं, और ये फर्क इसलिए कि अगर वकील होना इल्म पर मौकूफ हो तो मुवक्किल की मसलहत फौत नहीं होगी, क्योंकि मुवक्किल खुद कादिर है, वकील नहीं तो खुद करेगा तसर्रुफ। और पहले मसले में, वसाया के मसले में, मूसी की मसलहत फौत हो जाएगी। अगर उसकी निगरानी और हिफाजत नहीं हुई तो फिर वो ज़ाया होगा तरका का माल। लिइज्जिल मूसी, मूसी के खुद तसर्रुफ से आजिज हो जाने की वजह से, क्योंकि वो मर चुका है। जी। वमन अअलमहु मिनन्नासि बिलवकालति यजूज़ु तसर्रुफुहु लिअन्नहु इस्बातु हक़्क़िन ला इल्ज़ामु अम्रिन। क़ाल वला यकूनु अन्नहयु अनिल वकालति हत्ता यशहद इंदहु शाहिदानि औ रजुलुन अदलुन, वहादा इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, वक़ाल हुवा वल-अव्वलु सवाउन लिअन्नहु मिनल मुआमलाति व बिख़बरिल वाहिद फ़ीहा किफ़ायतुन व लहु अन्नहु ख़बरुन मुल्ज़िमुन फ़यकूनु शहादतन मिन वजहिन फ़युश्तरतु अहदु शतरैहा वहुव अल-अदद वल-अदालतु बिखिलाफ़िल अव्वली व बिखिलाफ़ रसूलिल मुअक्किल लिअन्नहु इबारतहु कइबारतिल मुरसिल लिल हादति इलल इरसाली व अला हादल खिलाफ़ इज़ा उख़बिरा अल-मौला बिजिनायति अब्दिही वश्शफ़ीअु वल-बिक्रु वल-मुस्लिमु अल्लज़ी लम युहाजिर इलैना। बस अभी आपने वकाला का मसला मुलाहजा फरमाया कि जब तक वकील को अपने वकील होने का इल्म न हो उस वक्त तक उसका तसर्रुफ मुवक्किल की तरफ से मुतबर नहीं है, नाफिज नहीं है। तो अब यह सवाल पैदा हुआ कि वकील को जब खबर दी जाए, इत्तला दी जाए कि फला शख्स ने आपको बै का वकील बनाया है, शिरा का वकील बनाया है, तो वकील के लिए
उस खबर पर एतमाद करना, उसका एतबार करना कब सही होगा? तो साहिब हिदाया ने उसका जवाब बयान किया। साहिब हिदाया ने फरमाया कि चूंकि वकालत की खबर वकील के ऊपर न तसर्रुफ को लाजिम करती है और न किसी दावा को लाजिम करती है। दावा को लाजिम नहीं करती, ये तो जाहिर है, क्योंकि यहां कोई मुद्दई अपने हक का उस पर नहीं है। और ये तसर्रुफ को भी लाजिम नहीं करती, क्योंकि वकील मुख्तार होता है, चाहे तो वो तसर्रुफ करे जिसका वकील बनाया गया, या चाहे तो न करे, कोई उस पर मुआवजा नहीं होता। तो बस वकाला की खबर किसी भी एतबार से वकील पर कुछ लाजिम करने वाली नहीं है। इसको कहते हैं खबर गैर मुल्जिम। और खबर गैर मुल्जिम किसी भी आकिल बालिग की तरफ से मोतबर है, चाहे वो फासिक हो या दीनदार हो, अकेला हो या मुतअद्दिद हो, हर हाल में वो खबर मोतबर होती है शरअ में। इसलिए वकील यहां मुतलक किसी भी आकिल बालिग या कम अज कम मुमय्यिज की खबर पर एतबार कर सकता है, और उसके बाद जब वो तसर्रुफ करेगा तो मुवक्किल की तरफ से मोतबर और नाफिज करार दिया जाएगा। ये एक मसला हुआ। वमन आलमहु मिनन नास बिल वकाला, और जिसको वकील होने की खबर दी, इत्तला दी, मिनन नास अहदुम मिनन नास, किसी भी इंसान ने, चाहे वो फासिक हो या आदिल हो, एक हो या मुतअद्दिद हो, यजूज़ु तसर्रुफु अनिल मुवक्किल, तो उसका तसर्रुफ मुवक्किल की तरफ से जायज होगा, यानी नाफिज होगा। लिअन्नहु इस्बातु हक़्क़िन, इसलिए कि यह खबर वकील के लिए तसर्रुफ के हक को साबित करना है, ला इल्जाम अमरिन, उस पर किसी बात को लाजिम करना नहीं है। इसलिए इस खबर के एतबार में कोई शर्त नहीं होगी। दूसरी सूरत कि वकील को किसी ने आकर खबर दी कि आपको फला सामान खरीदने या बेचने के लिए फला साहब ने जो वकील बनाया था, तो अब उन्होंने उस वकालत से आपको माजूल कर दिया। यहां नहीं अनिल वकाला, वकालत से रोकने का मतलब वकालत से माजूल करना। यह खबर वकील तक किसी ने पहुंचाई, तो इसमें इख्तिलाफ है कि वकील इसका एतबार कब करेगा। हजरात साहिबैन के नजदीक जिस तरीके से वकाला एक मामला है, उसी तरह वकाला से माजूली भी एक मामला है। और जब वकाला में मुतलक किसी मुखबिर की खबर मुतबर है और उस पर एतबार करते हुए वकील का तसर्रुफ जायज है, तो माजूली की खबर भी मुतलकन मुतबर होगी। और उस खबर के मिलने के बाद वकील के लिए अब वो तसर्रुफ जायज नहीं होगा मुवक्किल की तरफ से। अगर वो करेगा तो खुद उसका जिम्मेदार होगा, वकील पर वो नाफिज, मुवक्किल पर वो नाफिज नहीं होगा। ये साहिबन का मसला है। और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक माजूली की खबर मिन वजहिन मुल्जिम है,
और मिन वजहिन मुल्जिम नहीं है। मिन वजहिन क्या मुल्जिम है? ये माजूली की खबर वकील पर अदम तसर्रुफ को लाजिम करती है, हज्र को, रुकावट को लाजिम कर देती है कि अब वो मुवक्किल की तरफ से तसर्रुफ नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, करेगा तो खुद समझेगा। हालांकि वकील होने की खबर ने उस पर कुछ लाजिम बिल्कुल नहीं किया था, वो न्यूट्रल पहले की तरह था, उसकी मर्जी। लेकिन अब इस खबर के बाद उस पर तसर्रुफ से रुकना लाजिम हो जाता है, अब नहीं कर सकता, अब मर्जी और इख्तियार नहीं चला सकता। इस एतबार से यह खबर मुल्जिम है। लेकिन दावा की तरह किसी हक का मुल्जिम नहीं है। जैसे कोई अपने हक का, अपने दैन का किसी पर दावा करे तो उसमें जिस तरीके से बंदे का हक मुद्दा अलैह पर लाजिम किया जाता है, उस तरह यह मुल्जिम नहीं है। तो जब ये मिन वजहिन मुल्जिम है और मिन वजहिन मुल्जिम नहीं है, तो ये खबर महज और शहादत के दरमियान की तीसरी सूरत हुई। लिहाजा इसमें शहादत के दो शर्तों में से एक शर्त जरूरी होगी। यानी जो खबर महज है उसमें तो कोई भी शर्त नहीं है, न तादाद न अदालत। लेकिन जो शहादत है काजी की मजलिस में किसी हक और दावे के मुताल्लिक, वो भी खबर है, लेकिन वो कामिल मुल्जिम है, तो उसमें अदद भी शर्त है कि दो मर्द हो या एक मर्द और दो औरतें, और अदालत भी शर्त है। तो दो चीजें उसके एतबार में शर्त है। तो उनमें से एक चीज इस खबर में शर्त होगी जो मिन वजहिन मुल्जिम है और मिन वजहिन मुल्जिम नहीं है। लिहाजा या तो अदद हो कि दो आदमी ये माजूली की खबर पहुंचाए, चाहे वो दोनों फासिक हो या कुछ भी, या फिर अगर वो अदद नहीं है, एक ही है, सिंगल वाहिद आदमी है, तो अदालत हो, यानी मोतबर और दीनदार एक आदमी ने वो माजूली की खबर दी हो तो मोतबर होगी, और अब उसके लिए तसर्रुफ ममनू हो जाएगा। तसर्रुफ अगर करेगा तो मुवक्किल की तरफ से मोतबर नहीं होगा। क़ाला वला यकूनु नह्यु अनिल वकालती हत्ता यशहद इंदहु शाहिदानी और रजुलुन अदलुन। और वकालत से रोकने की खबर मोतबर नहीं होगी यहां तक कि उस वकील के पास दो आदमी शहादत दें। इसको मजाजन शहादत कहा है, दो आदमी शहादत दें, या एक मोतबर आदमी खबर दे, शहादत दे कि आपको माजूल कर दिया गया, तो वो मोतबर खबर होगी और अब उसके लिए तसर्रुफ ममनू होगा। वहाज़ा इंद अबी हनीफा, और ये हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक है। लिहाजा अगर एक फासिक ने खबर दी तो उससे वो ममनूआनी तसर्रुफ नहीं होगा, उसके बाद भी वो तसर्रुफ करेगा तो मुवक्किल की तरफ से ही समझा जाएगा, मोतबर होगा। वकाला, और साहिबैन ने फरमाया हुआ वल अव्वलु सवाउन, ये और पहला मसला दोनों बराबर है कि मुतलक किसी भी खबर देने वाले की खबर बशर्ते कि वो आकिल हो, समझदार हो, तो वो सही है दोनों मसलों में। लिअन्नहु मिनल मुआमलात, इसलिए कि ये माजूली की खबर भी मुआमलात के कबील से है, और खबर वाहिद एक शख्स की मुतलक खबर मुआमलात में काफी होती है। बेखबरील पर जो बा है वो सायदा है, और किफायतुन काफिन के माना में एक आदमी की मुतलक खबर भी मामलात में काफी है। वलहु अन्नहु खबरुन मुल्जिमुन ऐ मिन वजहिन, और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि ये माजूली की खबर अदम तसर्रुफ को वकील पर लाजिम करने वाली खबर है, जिसको मुल्जिम मिन वजहिन कहते हैं। फयकूनु शहादतन मिन वजहिन, बस ये एक एतबार से गवाही होगी, शहादत होगी, और एक एतबार से शहादत नहीं भी होगी। फयुश्तरतु अहदु शतरैहा, बस शहादत के दो जुजों में से एक शर्त होगा, या तो अदद दो आदमी दे खबर, या अगर एक है तो अदालत के वो आदिल और मोतबर हो। बेखिलाफिल अव्वल, बरखिलाफ पहले मसले के कि वकालत की जो खबर है वो मुतलक मुल्जिम
नहीं है, खबर मजर्रत है, इसलिए वो मुतलक खबर मोतबर है, ना उसमें अदद शर्त है ना उसमें अदालत शर्त है। वह बेखिलाफ रसूलिल मुवक्किल, मुखबिर यानी खबर देने वाला, अपने तौर पर जाकर बताने वाला कि आपके मुवक्किल ने आपको माजूल कर दिया, उसका मसला आपने अभी पढ़ा। और दूसरा है कासिद, जिसको मुवक्किल ने यह खबर देकर भेजा हो कि जाकर कह दो कि मैंने उसे मासूल कर दिया, वो है रसूल अरबी में कासिद। तो फुक़हा का ज़ाब्ता यह है कि इबारतुर रसूल का इबारतिल मुरसिल, कासिद की इबारत यानी उसकी पहुंचाई हुई खबर, उसकी बात मुरसिल की इबारत की तरह है, और खुद वो मुवक्किल सामने मौजूद वकील को माजूल किया होता, फेस टू फेस बराह रास्त, तो माजूल होता कि नहीं। तो उसी तरह जब उसके अल्फाज और उसकी इबारत को भेजा किसी कासिद के जरिए कि जाकर मेरी तरफ से ये कह दो, तो उसमें भी अब कोई शर्त अदद या अदालत की बिल इत्तेफाक नहीं होगी, गोया के खुद मुवक्किल ने अपने सामने उसको मासूल किया। वह बेखिलाफ रसूलिल मुवक्किल, और बरखिलाफ मुवक्किल के कासिद के, वो तनहा जाकर के माजूली का पैगाम पहुंचा दे तो मोतबर होगा, अब उसमें कोई शर्त नहीं है। लिअन्ना इबारतहु का इबारतिल मुरसिल, इसलिए कि कासिद की इबारत यानी उसके अल्फाज मुरसिल मुवक्किल के अल्फाज की तरह है। लिल हाजती इलल इरसाल, सवाल पैदा हुआ कि क्यों, वो भी तो झूठ हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो उसका जवाब दिया कि कासिद रवाना करने की हाजत की वजह से, कि आदमी अपना नुमाइंदा और कासिद मामलात में भेजता है और हर वक्त अपने पास आदिल या दो शख्सों को मौजूद नहीं पाता, तो उसकी शर्त लगाने में हरज है, इसलिए वहां पर इसको आम रखा गया हाजत की वजह से, कि वो किसी को भी समझदार को भेज दे खबर देकर और वो पहुंचा दे, तो वो मोतबर होगी और उसके बाद फिर तसर्रुफ करना ममनू हो जाएगा और मासूल हो जाएगा। वअला हाज़ल खिलाफी इज़ा उख़बिरल मौला बिजिनायति अब्दिही वश्शफ़ीअु वल बिक्रु वल मुस्लिमु अल्लज़ी लम युहाजिर इलैना। ये चार मसाइल हैं जिनमें वही इख्तिलाफ है जो माजूली की खबर में बयान किया गया। पहला मसला, मौला को किसी ने आकर खबर दी, बताया कि आपके गुलाम ने कोई जानी या माली जुर्म कर लिया है, किसी को कत्ल कर दिया है खतअन, या किसी के माल को तलफ कर दिया है। ये खबर मिलने के बाद उस मौला ने अपने इस गुलाम को आजाद कर दिया, बेच दिया, यानी अपनी मिल्कियत से खारिज कर दिया। तो सवाल यह है कि जब गुलाम की जिनायत साबित हो जाए तो मौला को इख्तियार होता है कि या तो वो उसी गुलाम को उस जनायत के बदले में वली जनायत को हवाले कर दे कि आप लोग इससे अपना जो नुकसान है या जो कुछ हुआ है वो वसूल कर लीजिए बेचकर, या फिर अगर वो प्यारा है तो उसको अपने पास रख लेता है और अपनी जेब से ये मौला वो ज़मान अदा कर देता है। तो यहां जब उसने ये खबर मिलने के बाद आज़ाद कर दिया या उसको बेच दिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि वो जनायत का ज़मान देने के लिए राजी है और उससे ज़मान लिया जाएगा, ये मसला है। तो इसमें अब ये इख्तिलाफ आएगा। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक चूंकि ये जनायत की खबर मौला के ऊपर जनायत के ज़मान को वाजिब करने वाली है, तो मिन वजहिन क्या हुई है, मुल्ज़िम। इसलिए जब ये खबर आकर दो आदमी ने दी हो या एक ने दी हो तो वो आदिल हो, तो वो खबर मोतबर है। अब उसके बाद अगर वो आजाद करता है, बेचता है, तो बिला शुबहा वो
जमान को इख्तियार करने वाला होगा और उससे उसका जमान लिया जाएगा। एक फासिक आदमी आकर ये खबर देता है और ये कहता है कि भाई तुम्हारी खबर सही नहीं है, क्या झूठ बोलते हो, तो उस सूरत में उस पर लाजिम नहीं होगा, वह जमान इख्तियार करने वाला नहीं। लेकिन साहिबैन के नजदीक मुतलक कोई भी आकिल बालिग मुखबिर चाहे फासिक ही हो खबर दे देता है और वह जान कर फिर आजाद करता है, उसका मतलब यह है कि उसने अपनी तरफ से जमान देने को इख्तियार कर लिया, उस पर जमान वाजिब होगा जिनायत का। पहला मसला है। शफी का मसला किताब उश-शफा में पढ़ चुके हैं कि किसी ने आकर खबर दे दी कि आपके शरीक ने या पड़ोसी ने अपनी जायदाद और जमीन जिसमें आपको शफा है वो बेच दिया और उसके बाद ये खामोश रहा, तो सुकूत से, इख्तियारी सुकूत से शफा खत्म हो जाता है, तलब मुआसबा जरूरी है। अब यहां यह मसला आएगा कि वो खबर देने वाला अगर एक फासिक शख्स है मसला, तो क्या उससे भी हक शफा खत्म हो जाएगा सुकूत पर? तो साहिबन कहेंगे जी हाँ, उससे भी खत्म हो जाएगा। मुतलक खबर मामलात में मुतबर है एक शख्स की, लेकिन इमाम साहब कहेंगे कि नहीं, ये उसके ऊपर इसकाते शफा को लाजिम करने वाली खबर है। तो इसलिए मिन वजहिल मुल्जिम है, तो लिहाजा अदद या अदालत होना चाहिए। दो आदमी खबर दे या एक आदिल आदमी खबर दे और वो चुप रहे, तब अब उसका हक शफा मिला शुबा साबित होगा। लेकिन एक फासिक आकर खबर देता है, कहता है कि भाई झूठ बोलते हो तुम, भागो, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है, तो ये सही है, उसका हक शफा साबित नहीं होगा क्योंकि उसकी खबर मुतबर नहीं। तीसरा मसला है बाकरा लड़की का, कुंवारी लड़की, उसको किसी ने आकर खबर दी कि तुम्हारे वली ने तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्जी के बगैर, इजाजत लिए बगैर कर दिया है। तो आप जानते हैं कि उसको खियार हासिल होता है, क्योंकि उससे इजाजत लेना बालगा से जरूरी था। लेकिन जब वो खबर सुनकर खामोश रह जाए और कुछ रद्द-ए-अमल जाहिर न करे, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि बाकरा का खामोश रहना ही इजाजत देना है, रजामंदी। तो अब यहां मसला पैदा होगा कि वो खबर देख आकर देने वाला जो है, साहिबन कहते हैं कि कसे बाशद, कोई भी हो, अकिल वाली समझदार है, जिसकी खबर का एतबार उर्फन होता है, काफी है, उसके बाद सुकूत करेगी तो इसका हक क्या खत्म हो जाएगा, निकाह लाजिम हो जाएगा। लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं कि ये निकाह की खबर तो उस पर मुल्जिम है, क्योंकि हुकूक ज़ौजियत को उस पर लाजिम करने वाली खबर है। तो अब ये मुल्जिम खबर जब दो आदमी उसको दे या एक आदमी दे तो कम से कम वो मोतबर और दीनदार आदमी हो तो मोतबर है, उस पर अगर वो खामोशी इख्तियार करेगी तो रजामंदी हो जाए, समझी जाएगी। फासिक अगर ये खबर दे और ये कह दे कि नहीं तुम ऐसे झूठ बोलते हो, तकजीब कर दे, तो वो खबर मोतबर नहीं होगी, लिहाजा उसका ख्याल काबिल नहीं होगा। चौथा मसला है कि एक आदमी दारुल हर्ब में मुसलमान हुआ, इस्लाम कबूल किया, जहां कोई मुअल्लिम या शरीयत का ज़ुहूर नहीं है। अब वहां एक आदमी ने उसको फराइज़ इस्लाम की खबर दी, तालीम दी। तो साहिबैन कहते हैं कि कोई भी इंसान उसको फराइज़ इस्लाम की खबर दे तो वो खबर उसके हक में मुतबर होगी और उसको उन फराइज़ की पाबंदी लाजिम होगी। अगर नहीं किया तो उसकी कज़ा करनी पड़ेगी, अगर मुअक्कत है। लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं कि ये तो उस पर फराइज़ को लाजिम करने वाली खबर है, इसलिए ये दो खबर देने वाले हों या एक आदिल हो, तब उस पर ये सब लाजिम होगा, और अगर छोड़ेगा तो बाद में कज़ा लाजिम होगा। और अगर एक फासिक फाजिर काफिर ने खबर दी, इसलिए उसने एतबार नहीं किया, जुटला दिया, तो उस पर वो लाजिम नहीं है। इसको फरमाया वाला हादल खिलाफ, और इसी इख्तिलाफ पर है ये मसला कि जब किसी आका को खबर दी गई उसके गुलाम की जिनायत की, और शफी को खबर दी गई दारे मशफूआ के बिकने की, और बाकरा को खबर दी गई उसके वली के निकाह कर देने की,
और उस मुसलमान को फराइज इस्लाम की खबर दी गई जिसने हमारे यहाँ हिजरत नहीं की, यानी दारुल हर्ब में है। ठीक है जी। وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن، لأن أمين القاضي قائم مقام القاضي والقاضي قائم مقام الإمام، وكل واحد منهم لا يلحقه زمان كي لا يتقاعد الناس عن قبول هذه كي لا يتقاعد الناس، भाई कई के बाद अन मुकद्दर है। كي لا يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة فتضيع الحقوق ويرجع المشتري على الغرماء لأن البيع واقع لهم، فيرجع عليهم عند تعذر الرجوع على العاقد، كما إذا كان العاقد محجورا عليه، ولهذا يباع بطلبهم। وإن أمر القاضي الوصي، एक शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके बाद उसके कर्ज खा अपना कर्ज उसूल करने पहुंच गए, तो मालूम ये हुआ कि मैयत ने अपना माल काजी के पास बतौर वदियात हिफाजत के लिए रखा हुआ है। तो इन्होंने काजी के सामने अपने दैन का दावा किया और उसको बयीना से साबित कर दिया मसलन, और ये दरखास्त की कि हमारे मदयून मैयत के रखे हुए माल से, अमानत से हमको हमारा कर्ज दिलवाया जाए। तो लिहाजा काजी ने जब जायजा लिया कि वो क्या माल है, तो मसलन पता चला कि एक गुलाम है या फला और कोई माल है, तो उसने हुक्म दे दिया कि ये माल फरोख्त किया जाए और उसमें से कर्ज खाहों का कर्ज अदा किया जाए उनके कर्ज के मुताबिक तनासुब से। चुनांचे काजी ने खुद या उसके सेक्रेटरी अमीन ने वो माल जो मैयत का था उसको फरोख्त किया, और मसलन उसने मुर्शिद से फरोख्त किया और उससे 10,000 रुपए उसकी कीमत वसूल की है। अब ये काजी ने किया हो या उसके हुक्म से उसके सेक्रेटरी ने किया, अभी ये लोग कर्जखा को देना ही चाह रहे थे कि वो समन का माल खो गया, चोरी हो गया, जाया हो गया, और जो माल इन्होंने गुलाम या कोई सामान बेचा था जिसका समन वसूल किया था वो मुस्तहक हो गया, यानी उसमें किसी शख्स ने अपने इस्तेहकाक का दावा करके और साबित करके उसको ले लिया। तो अब बेचारा मुश्तरी तो अपना अदा किया हुआ समन वापस मांगेगा या नहीं मांगेगा? लाज़िमन मांगेगा। तो ज़ाब्ते की रूह से मुश्तरी को किन लोगों ने बेचा है? काजी या उसके अमीन ने, आकिद ने। तो इन्हीं से ना वो कहेगा कि भाई हमारा समन वापस लाइए, क्योंकि जब वो मबी मुस्तहक हो गया तो हम समन के हकदार हैं, मुझे समन दिया जाए। यही समझाना है कि काजी या अमीन पर ऐसी सूरत में कोई तावान और जमान लाजिम नहीं आता, और उसकी हिकमत और उसकी दलील यह है कि अगर काजी या उसके अमीन के ऊपर भी इस तरह के मामले में जमान वाजिब किया जाए तो कोई भी इस मनसब जलील को कबूल नहीं करेगा कि अपनी जेब से तावान और जमान देना पड़ेगा ऐसे मामलात में, और लोगों के हुकूक ज़ाहिर होंगे। इसलिए काजी को या उसके सेक्रेटरी और अमीन को यह खुसूसी रियायत दी गई कि इस तरह के केस में, मामले में, अगरचे दूसरों के लिए कानून और शरीयत यही है कि वो हाफिज जामिन होगा, लेकिन यहां वो जामिन नहीं होगा। तो फिर बेचारे मुश्तरी का जो दिया हुआ समन है
वो कहां से वो पाएगा? तो अब फुकहा फरमाते हैं कि चूंकि जब कोई शख्स दूसरे के लिए कोई काम करे, अपने जाती फायदे के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, और उसमें कोई खसारा और नुकसान लाजिम आ जाए, तो जिसके लिए काम किया जा रहा है ज़मान उस पर होता है। तो बस मुश्तरी का मबी जब मुस्तहक हो गया तो समन का ज़मान वो किन लोगों से लेगा? कर्ज खाहों से, जिनके कहने पर कर्जा अदा करने के लिए उन्होंने गुलाम को या किसी भी सामान को बेचा था। ख्याल फरमाया, इन्हें वो समन बतौर ज़मान अपने अपने दैन और कर्ज के तनासुब से भरना होगा। वइदा बाल काजी, इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि जब काजी ने या उसके अमीन ने, सेक्रेटरी ने तरका का गुलाम या कोई सामान बेच दिया लिल गुरमा, मय्यत के कर्ज खाहों के लिए उनकी तलब पर, दरखास्त पर, वह अखज़ल माला, और बाय ने मुश्तरी से समन का माल वसूल किया, फज़ा, फिर वो ज़ाये हो गया काज़ी या उसके अमीन के हाथ में, वस्तुहिक़्क़ल अब्दु, और वो गुलाम या वो सामान जो बेचा गया था मुश्तरी के पास से मुस्तहक हो गया, यानी किसी और ने उसमें इस्तेहकाक का दावा करके और ले लिया, तो अब ये मुश्तरी तो बेचारा फंस गया। लम यज़मन अलिल मुश्तरी, तो काजी या उसका अमीन मुश्तरी के लिए समन का जामिन नहीं होगा। लिअन्न अमीन अल काजी कायमुन मकाम अल काजी, इसलिए कि काजी का सेक्रेटरी काजी के कायम मकाम है, उसके हुक्म से उसने बेचा है। वल काजी कायमुन मकाम अल इमाम, और काजी इमामुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन के कायम मकाम है, क्योंकि उनके मुकर्रर करने से ये काजी मुकर्रर हुआ है। वह कुल्लु वाहिद मिनहुम, और इनमें से कोई भी, न काजी न अमीन उसका न इमामुल मुस्लिमीन, किसी को भी ज़मान लाहिक नहीं होता इस तरह के मामलात में। कई ला यतक़अद अन्नासु अन क़बूल हाज़िहिल अमानत, ताकि लोग इस अमानत यानी मनसब को कबूल करने से बैठ न जाएं, यानी बाज न रहें। फ़तज़ीउल हुकूक, बस हुकूक ज़ाय हो जाएंगे। और मुश्तरी अपना समन उसूल करेगा अलल गुरमा, ऐ मिनल गुरमा, कर्ज खाहों से। लिअन्नल बैअ वाक़िउन लहुम, इसलिए कि बै उन्हीं के लिए वाक़ हुई है। फयरजिउ अलैहिम इंद तअज़्ज़ुर रुजू अलल आक़िद, बस वो मुश्तरी उन्हीं से रुजू करेगा, यानी समन वसूल करेगा असल आक़िद पर रुजू करना मुतअज़्ज़र हो जाने के वक्त। कमा इज़ा कान अल आक़िदु महजूरन अलैहि, जैसा कि जब अक़्द करने वाला तसर्रुफ से ममनू हो शरअन, महजूर अलैह तसर्रुफ से शरअन ममनू हो, और उससे किसी ने कोई अक़्द कराया। इसकी वजाहत यह है कि एक साहब ने किसी नाबालिग बच्चे को अपना सामान दिया कि ले जाओ इसे बेचकर पैसा ले आओ। वो गया, बेच दिया, समन भी ले लिया। अब लेकर जब आ रहा था तो किसी उचक्के ने उससे छीन लिया, कहीं फेंक दिया, खेलने लगा। खुलासा ये कि ज़ाया हो गया। उधर जो सामान बेचे हुआ है वो मुस्तहक हो गया, यानी किसी और ने उसको अपनी मिल्कियत साबित करके ले लिया। तो अब ऐसी सूरत में मुश्तरी जब अपने समन का ज़मान उसूल करेगा तो उस नाबोद नाअकिल बच्चे से करे, या जो उसको भेजे हुआ है बेचने उससे करेगा, जो भेजे हुआ है उससे करेगा, क्योंकि वो तो उसके लिए बेचने गया है, और खुद नाबालिग होने की वजह से वो इसका हल नहीं है कि उस पर ज़मान कोई वाजिब किया जाए। तो वैसी सूरत में जब आकिद से लेना मुतअज़्ज़र हो गया तो जिसने उसको वक़्फ़ करवाया है उससे लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो उसी तरह यहाँ जब काजी या अमीन से नहीं लिया जा सकता तो जाहिर है कि जिन गुरमा ने उससे ये करवाया है क्या कर दरखास्त देकर, उनसे वो ज़मान लिया जाएगा। ये मतलब
व लिहाजा युबाउ बेतलबी, इसी वजह से कि उनके कहने पर यह मामला हुआ है, उनके लिए हुआ है, इसी वजह से वो बेचा जाता है उनकी दरखास्त पर, कहने पर, तलब करने पर। खुद ब खुद काजी आमीन बेच करके इनको बुला कर देता नहीं है जी। وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي لأنه عاقد نيابة عن الميت، وإن كان بإقامة القاضي عنه فصار كما إذا باعه بنفسه. قال: ويرجع الوصي عن الغرماء لأنه عامل لهم، وإن ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه. قالوا: ويجوز أن يقال يرجع بالمية التي غرمها أيضا لأنه لحقه في الأمر الميت، والوارث إذا بيع له بمنزلة الغريم لأنه إذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له. बस अब मसला ये है कि गुरमा ने जब तकाजा किया अपने दैन का मय्यत के तरका में से, तो काजी ने वसी को हुक्म दिया। अब या तो वसी मय्यत ने मुकर्रर किया था, उसको हुक्म दिया, या खुद ही काजी ने किसी को मय्यत की तरफ से वसी बनाकर और उसे हुक्म दिया कि तरका में से मसलन गुलाम या कोई भी सामान बेचकर और उसके समन से इन कर्जखाओं का कर्ज अदा कर दीजिए। फिर बाकी मसला वही कि जब वसी ने बेचकर समन हासिल किया तो समन उसके हाथ से जाया हो गया और जो तरका का सामान या गुलाम बेचा था वो मुस्तहक हो गया। तो अब यहां मुश्तरी अपना ज़मान किससे वसूल करेगा? तो यहां फुक़हा फरमाते हैं कि वो आकिद यानी वसी से वसूल करेगा, इसलिए कि वसी के बारे में अभी आप पढ़ चुके कि शरअन उसकी हकीकत यह है कि वो मय्यत की तरफ से नायब होता है, खुद नायब बन जाता है उसकी मौत होते ही। अब चाहे मय्यत ने ही उसको बनाया हो, कहा हो, वसीयत किया हो तो भी, या विलायत आम्मा की वजह से काजी ने उसको उसकी मसलहत के लिए किया, दोनों ही सूरतों में बहरहाल वो नायब किसका है? मय्यत का। खुद काजी का नायब नहीं है, बरखिलाफ अमीन के। अमीन जो गुजरा है वो किसका नायब है? वो काजी का नायब। अब इसको कयास किया जाएगा खुद मय्यत के तसव्वुफ पर कि अगर खुद मय्यत ने अपने जिंदा होते हुए अपने माल में से कुछ बेचा होता और वो मुस्तहक हो जाता तो मुश्तरी उसका ज़मान किससे लेता? उसी मय्यत से ना जिसने तसर्रुफ किया अपने माल में। तो जो उसका कायम मकाम और नायब है वसी, अब उससे लेगा वो। आखिर यही है, ये काजी या काजी का नायब या इमाम की तरफ से मुकर्रर करदा तो नहीं है कि इसको ये खुसूसी रियायत मिले, इसलिए वो रियायत इसको नहीं मिलेगी। अब यहां ये सवाल पैदा होता है कि भाई फिर वसी भी क्यों कोई बनेगा कि उसमें हम तावान देंगे? तो फरमाया नहीं, वसी का लॉस नहीं होगा। अब वो ज़ाब्ता चलेगा कि जब कोई दूसरे के लिए काम किया हो और उसमें फंस जाए, नुकसान हो जाए, तो उसका ज़मान वो उससे लेता है। तो इसलिए अब ये वसी वरमा से अपना अदा किया हुआ समन का ज़मान वसूल करेगा। बात समझ में आए? वइन अमर अल काजी अल वसी या बेबैइही लिल गुरमा, और अगर काजी ने वसी को हुक्म किया तरका में से गुलाम या किसी सामान को गुरमा के लिए बेच देने का, सुम्मस्तुहिक़ा, फिर वो सामान या गुलाम मुस्तहक हो गया या वो कब्जा से पहले मर गया, खत्म हो गया, और इधर क्या हुआ कि माल उस वसी के कब्जे से समन का माल ज़ाय हो गया, तो मुश्तरी अपना समन उसूल करेगा वसी से। लिअन्नहु आक़िदुन नियाबतन अनिल मय्यित, इसलिए कि वही आकिद है मय्यित की तरफ से नायब के तौर पर, अगरचे वो वसी हो उसकी तरफ से काजी के कायम करने से, मुकर्रर करने से, फिर भी वो हकीकत में मय्यित ही का नायब है। फसार कमा इज़ा बाअहु बिनफ्सी, बस यह ऐसा ही हुआ जैसा कि मूसी मय्यित ने खुद से उसको बेचा और वहां मुस्तहक होता तो उसी से लिया जाता, तो अब उसी के नायब से लिया जाएगा। क़ाला वयरजिउल वसी वल गुरमा लिअन्नहु आमिनुन लहु, और ये वसी गुरमा से उसको वापस लेगा जो उसने अदा किया है, लिअन्नहु आमिनुन लहुम, क्योंकि ये उन्हीं के लिए अमल करने वाला है,
यानी उन्हीं की तलब पर, उन्हीं के कहने पर इसने ये किया है। तो अगर इसमें खसारा और नुकसान होगा तो वो उससे लेगा। अब उसके बाद ये जो गुरमा है, इन बेचारों का दैन और कर्जा तो अपने हाल पर रहा, और इधर से तावान भी मुफ्त में देना पड़ा। ये नतीजा निकला, चाहे वो पहला मसला हो या वसी वाला मसला हो, बहरहाल इन गुरमा का लॉस तो हो ही गया तावान देने में, और जो दैन था वो भी अपने हाल पर बाकी ही रह गया। अब फरमाते हैं कि अगर मय्यत के लिए माल जाहिर हो जाए, यानी उसके अलावा भी उसका माल मौजूद हो, जाहिर हो जाए, तो ये गुरमा अपना दैन तो जाहिर सी बात है कि उस माल में से लेंगे, वसूल करेंगे, क्योंकि दैन तो अभी बाकी है। सवाल ये पैदा होता है कि जो तावान इन्होंने दिया है, दर्क का जो तावान दिया है समन का, उसका क्या होगा? उसमें मशाइख का इख्तिलाफ है। बाज़ मशाइख ने यह फरमाया कि जो तावान इन्होंने दिया है समन का, वो भी उस माल में से वो उसूल करेंगे अपने दैन के साथ साथ, क्योंकि ये तावान उन्हें जो लाहिक हुआ है वो मय्यत ही के मामले में हुआ है, क्योंकि ये सारा गड़बड़ मय्यत ही ने तो कर रखा था कि गैर के माल को अपने माल में मिलाया था। अब इन लोगों को क्या मालूम था कि ये गैर के माल को अपने माल में मिलाया हुआ है? इन्होंने तो उसी का माल समझ करके बिकवाया था क्या करके। तो इसलिए उसका माल जाहिर होगा और उसमें गुंजाइश होगी, तो ये वो वाला भी उसमें से लेंगे। ये बात मशाइख ने, और बाद मशाइख ने फरमाया कि नहीं, ये तावान खुद इनके इसरार और इनके तलब के नतीजे में इन पर वाजिब हुआ है, अपना हक उसूल करने के चक्कर में वाजिब हुआ है। और ऐसा तावान जो अपना हक उसूल करने के दर पे होने की वजह से लाजिम आ गया हो, उसका दूसरा आदमी जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए वो अपना दैन तो उसमें से उसूल करेंगे, लेकिन जो तावान उनको इस मामले में हो गया है लाजिम, वो उसमें से लेने का ये हकदार नहीं होंगे। वइन ज़हर लिल मय्यित मालूम, और अगर मय्यित के लिए मजीद माल जाहिर हो जाए कुछ भी, तो यरजिउल गरीम फीही बिदैनिही, तो गरीम उसमें अपना दैन उसूल करेगा। ये तो बिल इत्तेफाक है। क़ालू, मशाइख ने फरमाया, वयजूज़ु अन युक़ाला, चूंकि ये अइम्मा से मनक़ूल नहीं है, और जायज है कि ये कहा जाए कि गरीम वो 100 दिरहम भी उसूल करेगा कि जिसका वो जामिन हुआ था, अल्लती गरमहा अयज़न, जिसका तावान उसने दिया था। 100 बतौरे मिसाल के हैं जो भी है। लिअन्नहु लहिक़हु फी अम्रिल मय्यित, इसलिए कि ये तावान उसको मय्यित के मामले में ही लाहिक हुआ है, इसलिए उसी के माल में से उसको भी वो उसूल करेगा। अब आगे जो मसला है वो ये है कि यहां तक तो गरीम का मसला आया आपके सामने, कर्जखा का। अब उसी कर्जखा को हटाकर उसकी जगह वारिस को रख दीजिए कि वारिस के लिए मय्यित का तरका बेचा गया, क्योंकि मय्यित के तरका में कोई गुलाम था, कोई सामान था, जाहिर है सब वारिस को वो नहीं दिया जा सकता था, तो इसलिए उसको बेचा गया ताकि उसके माल समझ में से सबको दिया जाए। तो फरमाते हैं कि जो गरीम का हुक्म गुजरा है वही हुक्म होगा वारिस का, इसलिए कि जब तरका में कोई दैन नहीं हो तो जाहिर है कि उस तरका का मालिक वारिस है, और जब काजी या अमीन या वसी उसमें बै करेगा तो वो किसके लिए करने वाला होगा? वारिस के लिए। तो जो अहकाम गरीम के हैं वही अहकाम वारिस के हो जाएंगे, जबकि गरीम की जगह पर कोई वारिस ने बै करवाया। वल वारिसु इज़ा बिअ लहू बिमंज़िलतिल गरीम, और वारिस जब उसके लिए बेचा गया, चाहे काजी ने बेचा हो, अमीन ने बेचा हो, वसी ने बेचा, वो कर्ज खा के दर्जे में होगा, यानी वही उसका हुक्म होगा, वही मसाइल होंगे। लिअन्नहु इज़ा लम यकुन फी तरका दैन, इसलिए कि जब तरका में किसी का कोई कर्ज और दैन न हो तो आकिद उसी के लिए अमल करने वाला है।
तो लिहाजा वही वारिस जिम्मेदार होगा, जैसे कि पहले मसाइल में गरीब जिम्मेदार हो रहा था। काफी इंशाअल्लाह। या एक मसला और पढ़ लीजिए, कल आसान रहेगा। फस्लुन आखर वइज़ा क़ाल अल-क़ाज़ी क़द क़ज़यतु अला हाज़ा बिर्रज्मि फर्जुमहु औ बिल-क़त्'i फ़क़तअहु औ बिज़्ज़रबि फ़ज़रिबहु वसिअक अन तफ़अल। वअन मुहम्मद अन्नहु रजअ अन हाज़ा वक़ाल ला तअख़ुज़ बिक़ौलिही हत्ता तुआयिन अल-हुज्जत लिअन्न क़ौलहु यहतमिलु अल-ग़लत वल-ख़तअ वत्तदारुक गैर मुमकिन वअला हाज़िहि रिवायत ला युक़बलु किताबुहु वस्तहसन अल-मशाइख़ हाज़िहि रिवायत लिफ़साद हाल अक्सर अल-क़ुज़ाति फ़ी ज़मानिना इल्ला फ़ी किताब अल-क़ाज़ी लिल-हाजति इलैहि। बस ये किताबुल क़ज़ा की आखिरी फसल है। इसमें चंद मसाइल को मुसन्निफ ने जमा फरमाया जो एक उसूल पर मबनी है, और वो उसूल ये है कि माजूर हो जाने के बाद काजी का कौल तन्हा मोतबर है या मोतबर नहीं है। एक दूसरा, माजूली से पहले जब तक वो मनसबे क़ज़ा पर बहाल है उसका तन्हा कौल बहरहाल मोतबर है ज़ाहिर रिवायत के मुताबिक। ठीक है ना। ये उसूल दो है, उसको सामने रखिए। पहला मसला कि जब काजी ने सजा जारी करने वाले जल्लाद से कहा क़द क़ज़यतु अला हाज़ा बिर्रज्म, मैंने इस फलां इब्ने फलां इशारा भी करे इस पर रज्म का फैसला सादिर किया है। फर्जुम हो, लिहाजा तुम इसे रज्म कर दो, यानी संसार कर दो, इसको मार दो। औ बिल क़त्'i, या चोरी की वजह से क़त्'e यद का मैंने इस पर फैसला कर दिया है। फ़क़्तअहु, तुम इसका हाथ काट दो। औ बिज़्ज़रबि, या किसी दूसरे हद के अलावा जुर्म में मैंने कोड़े मारने का फैसला किया है। फ़ज़रिबहु, तुम इसे इतने कोड़े मार दो। तो अब सवाल यह है कि काजी के इस कौल का तनहा जाहिर है एतबार करते हुए उस मामूर के लिए, जल्लाद के लिए, ये कार्रवाई करना सही होगा या नहीं होगा, शरअन जायज होगा या नहीं होगा। तो जाहिर रिवायत है वसिअक अन तफ़अल, इसमें खिताब आम है किसी भी मामूर के लिए। जो काजी का मामूर है, ऐ मामूर काजी, तुम्हारे लिए जायज है, गुंजाइश है कि तू तामील करे, चरण तुम पर मुआवजा नहीं हो। वान मोहम्मद अन्नहु रजा अन हाज़ा, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि उन्होंने इस कौल से रुजू फरमा लिया, और उन्होंने फरमाया कि ऐ मामूर, तुम उस काजी आमिर के कौल को मत लो, यानी उस पर अमल मत करो। हत्ता तुआइन अल हुज्जा, यहां तक के तुम खुद अपनी आंख से शहादत को देखो। क्या मतलब कि जब रज्म या क़त्'यत या ज़र्ब का फैसला करते वक्त जो गवाहों ने गवाही दी उस वक्त तुम मौजूद थे, तब तुम्हारे लिए वो कार्रवाई करना जायज है। और तुम्हारे गायबाने में ये फैसले की कार्रवाई हुई है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम नहीं करो। लिअन्न क़ौलहु यहतमिलुल ग़लत वल ख़ता, इसलिए कि काजी का कौल एहतमाल रखता है गलती का और खता का। वत्तदारुक गैर मुमकिन, और ये सजा जारी हो जाने के बाद उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है, इसलिए एहतियात करो, और जब तुम्हारे सामने पूरी कार्रवाई हुई हो तब उसकी तामील करो, वरना तामील मत करो। वअला हाज़िहि रिवाया, साहिब हिदाया फरमाते हैं कि इस रिवायत के मुताबिक, जो इमाम मोहम्मद से मनकूल है, इस रिवायत के मुताबिक काजी का खत दूसरे काजी के नाम भी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी खता और गलती का एहतमाल और इम्कान है। जब खता और गलती की वजह से मामूर पाबंद नहीं है कि उसके हुक्म की तामील करे, तो दूसरा काजी भी पाबंद नहीं है कि उसकी तहरीर पर फैसला करे।
उसके बाद कहते हैं। लेकिन मशाइख ने इस रिवायत को सजाओं के इजरा में तो मुस्तहसन करार दिया। ले फसाद हाली अक्सर कुज़ात की ज़मानिना, हमारे ज़माने में अक्सर काजियों का हाल बिगड़ जाने की वजह से कि वो गलत फैसले करते हैं। तो इजराए सजा में यह एहतियात करें कि जिसको वो अम्र करे वो जब तक खुद मुशाहदा न किया हो हुज्जत का और शहादत का, तब तक वो कार्रवाई न करे। लेकिन किताबुल काजी इलल काजी में चूंकि हाजत और जरूरत दरपेश है उसके कबूल करने की, इसलिए वहां हाजत की वजह से चश्मपोशी की जाए और किताब काजी काजी को कबूल किया जाए। इल्ला फी किताबुल काजी, मगर किताबुल काजी में वो मुतबर हो, मकबूल करार दिया जाए लिल हाजत इलैहि, उसकी हाजत की वजह से। ये बात के मुशाइख ने इख्तियार किया। जी वजह ज़ाहिर रिवायती अन्नहु अखबर अन अमरिन यमलिकु इंशाअहु फयुक़बलु लिखुलूफिही अन तुहमति वलिअन्न ताअत उलिल अमरि वाजिबतुन लिअन्न ताअत उलिल अमरि वाजिबतुन व फी तस्दीक़िही ताअतुन। ज़ाहिर रिवायत की वजह यह है कि काजी ने खबर दी है ऐसी बात की कि जिसे फिलहाल मौजूद करने का वो मालिक है। जिस तरह से वो साबित में रज्म, क़त्अ यद या ज़र्ब का फैसला कर सकता है, फिलहाल भी तो वो बहाल काजी है, इन चीजों का फैसला उसके सामने भी कर सकता है। तो उसने खबर ऐसी बात की दी जिसको इंशा यानी फिलहाल मौजूद करने का वो मालिक है, क्योंकि अभी भी वो बहाल है। और ऐसा आदमी जो खबर दे ऐसी बात की कि जिसको फिलहाल भी वो मौजूद करने पर कादिर है, उसमें वो शरअन मुत्तहम नहीं होता, इसलिए उसका कौल मोतबर होगा और उसके कहने पर जल्लाद के लिए, मामूर के लिए सजा की कार्रवाई अंजाम देना सही है। फयुक़बल, बस वो कबूल कर लिया जाएगा लिखुलूफिही अन तुहमत, उसके तोहमत से खाली होने की वजह से। दूसरी दलील कुरान मजीद में कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, हुक्म वालों की इताअत करो। तो काजी और हाकिम क्या होता है? हुक्म वाले होते हैं, तो इसलिए उनकी इताअत वाजिब है। और जब वो हुक्म कर दें तो उनकी तस्दीक को तायीद करते हुए उस पर अमल करना, ये उसकी क्या है? इताअत है, इसलिए वाजिब है। और इसलिए कि अमीर की इताअत, हुक्म वालों की इताअत वाजिब है कुरान की नस से, और उसकी तस्दीक करने में और अमल करने में उसकी इताअत है, इसलिए वाजिब हो। जी वक़ाल इमाम अबू मंसूर इन काना अदलन आलिमन युक़बल क़ौलुहु लिइनदाम तुहमतिल ख़ता'i वल ख़यानति व इन काना अदलन जाहिलन युस्तफ़सरु फ़इन अहसनत तफ़सीरा वजब तस्दीक़ुहु व इल्ला फला व इन काना जाहिलन फ़ासिक़न औ आलिमन फ़ासिक़न ला युक़बलु इल्ला अन युआइन सबबल हुक्म लितुहमतिल ख़ता'i वल ख़यानति। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह, जो अकायद में मातुरीदिया के पेशवा और इमाम हैं, उन्होंने फरमाया कि इसकी तीन सूरत होती है। इनकान अदलन आलिमन, अगर काजी आदिल हो यानी दीनदार परहेजगार, और आलिम हो यानी मुज्तहिद, तो उसका कौल कबूल किया जाएगा और मामूर जल्लाद के लिए सजा की कार्रवाई करना सही होगा। तोहमत गलती और खयानत की तोहमत न होने की वजह से, गलती की तोहमत क्यों नहीं? क्योंकि आलिम है। और खयानत की तोहमत क्यों नहीं? क्योंकि वो आदिल यानी दीनदार परहेजगार है। और अगर वो काजी आदिल है लेकिन जाहिल यानी गैर मुज्तहिद है, तो युस्तफ़सर, ये मामूर जल्लाद उससे पूछताछ करे, सवाल करे कि आपने कैसे फैसला किया। फ़इन अहसनत तफ़सीरा, बस अगर वो फैसले की ठीक से वजाहत कर दे यानी शरीयत के मुताबिक, वजब तस्दीक़ुहु, तो उसकी तस्दीक वाजिब होगी, अब उस पर कार्रवाई कर दे। और अगर वो नहीं कर सके व इल्ला फला, वरना तो उसकी तस्दीक न करे यानी उस पर अमल न करे, उसके हुक्म की इताअत न करे। वह इनकान जाहिलन फासिकन, और अगर वो जाहिल गैर मुज्तहिद भी हो और फासिक भी, या आलिम हो और फासिक हो, तो बहरहाल कबूल नहीं किया जाए। मामूर
कोई बहाना करके निकल जाए, तामील ना करे। क्यों? इसलिए कि इसमें एहतमाल है कि अगर वो जाहिल है तो गलती किया होगा फैसले में, और अगर वो फासिक है तो उसने खयानत की। हाँ, अगर अपनी आंखों के सामने उसने फैसले की पूरी कार्रवाई और शहादत मुलाहजा कर रखा है, तब तो जाहिर है कि उसके लिए तामील करना और उसकी इताअत करना वाजिब है। ला युक़बलु, तो कबूल नहीं किया जाएगा, इल्ला अन युआयिन सबबुल हुक्म, मगर ये कि उसने अपनी आंखों से मुशाहदा किया हो हुक्म के सबब का, यानी शहादत का, हुज्जत का। लितुहमतिल खताई, जाहिल होने की सूरत में खता की तहमत की वजह से, और फासिक होने की सूरत में खयानत की तहमत की वजह से।